जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार उद्योग पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने शानदार बेहतरीन लाजवाब क्लास। वैष्णवी मिश्रा जी हैं, वंदना जी हैं, निशु जी हैं, ज्योति जी हैं, मंधावा जी हैं, प्रियंका जी हैं, पूजा जी हैं, श्रेया जी हैं, प्रज्ञा, सुनीता जी, वंदना, अंजलि, संतोषी, नंदिनी, महिमा, तनुज, किरण, विनोद, संदीप, बहुत बढ़िया, बुलबुल, ममता, कंचन, उपासना, दीपक, हरिओम, टोली, मुस्कान, शिवानी, सभी लोग इसमें पीछे जी लगा लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। आवाज़ कम ही आएगी क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से शायद तबीयत नहीं है ठीक, है ना? तो तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं बहुत तेज़ नहीं बोलूँगा, गले में दर्द है, लेकिन क्लास होगी, बढ़िया तरह से होगी, सभी चीज़ें समझ में आएँगी, एनर्जी में कमी नहीं मिलेगी। वॉइस में थोड़ी-सी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई कल भी क्लास हो सके, बाकी की क्लासेस भी चल सकें, सिर्फ इस वजह से, ठीक है? तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। कल की क्लास में जो भी कुछ पढ़ा था वो सभी आपको समझ में आ गया, यस और नो? कल की क्लास में हमने जो भी कुछ पढ़ा था वो सभी समझ में आ गया। मौसम चेंज हो रहा है, ज़्यादातर लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तो ख्याल रखिए अपना, है ना? पढ़ाई के साथ-साथ ख्याल रखना भी ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पर तबीयत ज़्यादा खराब होती है, फिर 1 दिन की छुट्टी के चक्कर में हमारी 4-5 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो उससे अच्छा ये है कि हम 1 दिन रेस्ट कर लें प्रॉपर, लेकिन अपना ख्याल रखें, ठीक है? शुरू करते हैं और यहाँ पर हमारा है पार्ट 2। और हम हालाँकि जान रहे थे टोपोलॉजी वगैरह के बारे में और हमने लगभग बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था। और अब जो हम यहाँ पर आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं मेरे भाई, वो है हमारा रिंग टोपोलॉजी। कौन-सी? रिंग टोपोलॉजी। टोटल 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का आकार कैसा होता है? तो हम कहेंगे जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो गोल-गोल होती है। कैसी? जैसे अंगूठी का एक छल्ला होता है ना, सर्कल टोपोलॉजी नहीं कह सकते उसे, वो नाम रिंग टोपोलॉजी ही होगा। जैसे तुम्हारी शादी होगी तो तुम रिंग पहनाओगे भाई, वो रिंग कैसी होगी? गोल होगी कि चौकोर होगी? भैया गोल होगी। तो क्योंकि वो गोल होगी तो आप यहाँ समझ जाएँगे कि रिंग टोपोलॉजी होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसके बाद हम आगे देखते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या है। तो डेटा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है इसमें, और रिंग टोपोलॉजी से प्रत्येक डिवाइस रिपीटर के रूप में काम करती है। अब रिपीटर क्या है? तो जब मैं आपको नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, बाकी चीज, ठीक है? इसके आगे देखेंगे द फ्लो ऑफ डेटा इज इन वन डायरेक्शन ओनली, ईच डिवाइस फ्रॉम द रिंग टोपोलॉजी एक्ट्स एज अ रिपीटर। सिग्नल को बढ़ाकर अगले डिवाइस पर प्रसारित करने का काम रिंग टोपोलॉजी करती है। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड दो दिशाओं से एक दूसरे से जुड़ा होता है। यानी कि अभी फोटो के माध्यम से आपको और अच्छे से चीजें समझ आएंगी। रिंग टोपोलॉजी में एक ब्रेक पूरे प्रचालन को बाधित कर देता है। देखो इसमें जो डेटा का प्रवाह है वो केवल एक ही दिशा में हो रहा है ना, लेकिन इसमें जो कंप्यूटर वो दोनों दिशाओं से जुड़े होते हैं। और ये क्या है कि सिग्नल को स्पीड में भेजते हैं, यहाँ से यहाँ आया, ये से बूस्ट कर देगा, यहाँ आएगा, ऐसे। और इसके बाद आपसे कहा गया है कि इसमें एक भी कंप्यूटर अगर खराब हो गया तो ये जो डेटा ऐसे चल रहा था फिर वो अगले वाले पर नहीं जा पाएगा, बाधित हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। इसके बाद हम अगली टोपोलॉजी की बात करते हैं जिसका नाम है हमारा मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि प्रत्येक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा होता है, इसलिए इस टोपोलॉजी को हम फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं। क्या है? या फिर कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी हम इसे कह रहे होते हैं। तो एक डिवाइस नेटवर्क में सभी को डेटा भेज सकता है, क्या कहलाएगा? मेश टोपोलॉजी कहलाएगा। एक के खराब होने पर फर्क नहीं पड़ता, है ना, किसी एक के खराब होने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। और इंटरनेट जो है ये मेश टोपोलॉजी का ही एक उदाहरण है। अधिक केबल की आवश्यकता होती है, महंगी टोपोलॉजी है, और ये टोपोलॉजी सबसे ज्यादा विश्वास योग्य होती है। इस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी या कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी या फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी इन नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है? इसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से मुख्य टोपोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से वैन और आपका इसके लिए किया जाता है। मेश टोपोलॉजी का प्रयोग वायरलेस नेटवर्क के लिए किया जाता है। आप देख सकते हो किस वाले कंप्यूटर को अगर ऐसे डेटा भेजना है तो सीधे भेज देगा, देखो ऐसे। इसे भेजना है तो ऐसे भेज देगा, ऐसे भेजना है तो ऐसे भेज देगा, ऐसे भेजना है तो ऐसे, ऐसे भेजना है तो ऐसे। इस वाले कंप्यूटर को ऐसे डेटा भेजना है, ऐसे भेज देगा। इस वाले कंप्यूटर को ऐसे भेजना है, ऐसे भेज देगा, ऐसे भेजना है, ऐसे भेज देगा, ऐसे भेजना है, ऐसे भेज देगा, ऐसे भेजना है, ऐसे भेज देगा। यानी कि हर एक कंप्यूटर, है ना, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से पूरी तरह से कनेक्टेड है, फुल्ली कनेक्टेड है आपका, है ना? फुल्ली कनेक्टेड है हर एक कंप्यूटर, कंप्लीटली कनेक्टेड है, कोई भी किसी को भी डायरेक्ट डेटा भेज सकता है। कोई भी किसी को भी क्या कर सकता है? डायरेक्ट डेटा भेज सकता है, और किसी एक कंप्यूटर के खराब होने से बाकियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी हो गई? ये हमारी मेश टोपोलॉजी हो गई। कौन सी? मेश टोपोलॉजी। अच्छा, मेश टोपोलॉजी के बाद क्या होता है जी? मेश टोपोलॉजी के बाद एक अगली जो टोपोलॉजी होती है उसका नाम होता है ट्री टोपोलॉजी। और ट्री टोपोलॉजी के बारे में आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर होती है। क्या होती है? तो जो ट्री टोपोलॉजी होती है हमारी, ये बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर होती है। बस एंड स्टार टोपोलॉजी का क्या होती है? मिक्सचर, यानी कि इन दोनों टोपोलॉजी को अगर जोड़ दिया जाए तो ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। कैसे? तो ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों टोपोलॉजी के गुण विद्यमान होते हैं। ट्री टोपोलॉजी हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ स्टार एंड बस टोपोलॉजीज। यह नेटवर्क पेड़ की तरह दिखाई देता है क्योंकि जब ये जुड़ जाती हैं तो एक पेड़ की तरह दिखाई देता है, और इसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग करते हैं। हालांकि केबल के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे आगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ट्री टोपोलॉजी में किस केबल का प्रयोग किया जाता है तो आप कहेंगे कि ट्री टोपोलॉजी में आपका ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है, और इसे हायरार्कियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या? इसे हायरार्कियल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये पेड़ जैसा ही तो लग रहा है, तो इसमें जो ये सीधा है ये तो बस टोपोलॉजी हो गई, और इधर उधर हब से जुड़े हुए हैं कंप्यूटर, ये स्टार टोपोलॉजी हो गई। तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के मिलकर कौन सी टोपोलॉजी बन गई? तो हम कहेंगे बस एंड स्टार टोपोलॉजी के इन दोनों के मिलने से हमारी यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी, राइट, ठीक है? इसके बाद हमारी एक अगली टोपोलॉजी आती है जिसका नाम होता है इसके बाद हमारी एक अगली टोपोलॉजी आती है जिसका नाम होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। कौन सी? हाइब्रिड टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी क्या है कि इसमें एक या दो या दो से अधिक टोपोलॉजी जहां मिल जाती है उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक बुनियादी टोपोलॉजी का इंटरकनेक्शन होता है, जिनमें से हर एक को का दूसरे से संबंध आपका होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर बेसिक टोपोलॉजीज, ईच ऑफ विच इज रिलेटेड टू द अदर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई, यानी कि ओवरऑल हमारी ये दो टोपोलॉजी कवर हो गई, ठीक है? तो यहाँ तक की बात क्लियर है? एक बार बताएंगे।
हाइब्रिड टोपोलॉजी तक की बात क्लियर है? चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। है ना? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हाइब्रिड टोपोलॉजी को दोबारा बता दीजिए। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी जुड़ जाती हैं, वो हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब आपका सवाल उठेगा सर जब हम पेपर देने जाते हैं तो कौन-सी टोपोलॉजी यूज़ होती है? तो बाबू डिपेंड करता है। अगर आप कैसे देखते हो? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम्हारे घर पर कितने पंखे हैं? अगर तुम ये देखोगे एक रूम में तो एक ही पंखा है। लेकिन ओवरऑल अगर घर में देखोगे तो भैया एक आपका रूम में है, एक मम्मी के रूम में है, एक पापा के रूम में है, नहीं पापा के रूम में एक होगा, है ना? आपके रूम में, एक छोटे भैया के रूम में, दादाजी के रूम में, ऐसे ओवरऑल देखोगे तो कई सारे हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि जैसे टोपोलॉजी है भाई, क्या है? जैसे टोपोलॉजी है। तो अगर आप वहाँ पर जहाँ पेपर देने जा रहे हो अगर रूम में देखोगे तो अलग टोपोलॉजी यूज़ होगी। लेकिन ओवरऑल ऊपर से देखोगे खड़े होकर के कि इस पूरा कनेक्शन क्या है, तो फिर वहाँ पर हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगी। जब एक सीधी रेखा में कंप्यूटर जुड़े होंगे तो वो बस टोपोलॉजी हो जाएगी। लेकिन जब आप गोल अगर जुड़े होंगे कहीं पर जैसे कि बैंक वगैरह में तो रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। तो लेकिन जब आप ओवरऑल देखोगे उस पूरे सेंटर पे तो कोई रूम कहीं है, कोई रूम कहीं है, लेकिन वो जुड़े हों तो वहाँ पर हाइब्रिड टोपोलॉजी हो। कौन सी? हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है? तो डिपेंड करता है, वो हमारा वो मकसद ही नहीं है सवाल का, ठीक है? देखो ये स्टार, ये नेटवर्क और बस इन तीनों के जुड़ने से जो टोपोलॉजी बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी बन गई। तो ये टोपोलॉजी का टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया। एक बार अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक बार कंप्लीट रिवीजन करा दूँ आपको इस टोपोलॉजी वाले टॉपिक का, तो आसान रहेंगी चीज़ें? कैसे? देखेंगे ऐसे देखो। सबसे पहले हमने एक टोपोलॉजी पढ़ी जिसका नाम था बस टोपोलॉजी, राइट? दूसरे नंबर पर हमने एक टोपोलॉजी पढ़ी जिसका नाम था स्टार टोपोलॉजी। तीसरे नंबर पर हमने एक टोपोलॉजी पढ़ी जिसका नाम था रिंग टोपोलॉजी। अब इन टोपोलॉजी से रिलेटेड बस एक-एक लाइन भी अगर आपको याद रह गई ना, तो यकीन मानिए आपका सवाल कहीं नहीं गया। सबसे पहले तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, राइट? ठीक है? तो एक-एक करके अब आप अपने खुद से क्या करो, अब आप अपने खुद से अपने मन में सोचो, बस टोपोलॉजी क्या है? तो बस टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर एक सीधी रेखा में, एक सीधी वायर से जुड़े होते हैं, राइट? बस इतनी सी बात अगर आपने याद रख ली, तो फिर इसका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके दोनों तरफ टर्मिनेटर लगे होते हैं और ये जो केबल होती है, ये एक कोएक्सियल केबल होती है। एक कंप्यूटर के खराब होने से या कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पूरी केबल खराब हो गई, तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा रुक जाता है और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है ना? क्या है? इसे यूज़ करना बहुत आसान होता है, ठीक है? स्टार टोपोलॉजी की खास बात क्या थी? भैया जो स्टार टोपोलॉजी है, तो स्टार टोपोलॉजी के बीचों-बीच एक केंद्रीकृत हब होता है और स्टार टोपोलॉजी का लोगो देखने में भी स्टार जैसा ही होता है, ठीक है? तो अब अगर इनमें कोई ये कंप्यूटर खराब हो जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर हब में ही कोई दिक्कत आ गई तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी क्या है, दिक्कत कर जाती है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसलिए हम इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। कौन-सी? इसलिए ये हमारी स्टार टोपोलॉजी हो गई। सिर्फ एक बात याद रखनी है, इसके बीचों-बीच में एक हब होता है, ठीक है? रिंग टोपोलॉजी कौन-सी है? तो भैया रिंग टोपोलॉजी ऐसी होती है गोल और इसमें जो डेटा का प्रवाह है वो केवल एक ही दिशा में हो रहा होता है ना? लेकिन कंप्यूटर जुड़े दोनों दिशा में होते हैं और किसी एक में भी दिक्कत आने से सभी का सभी का काम रुक जाता है, ठीक है? मैश टोपोलॉजी कौन-सी है? तो इस मैश टोपोलॉजी को आप और हम फुल्ली कनेक्टेड या कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी कहते हैं। है ना? फुल्ली कनेक्टेड या फिर कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी हम इसे कह रहे होते हैं। ठीक है जी? चलो, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो हालाँकि मेरी ड्राइंग इतनी खूबसूरत नहीं है, बट मैं एक बुरा-सा प्रयास करूँगा, क्योंकि ड्राइंग मेरी इतनी गंदी है कि मैं उसमें अच्छा प्रयास मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने प्रयास भी अच्छा करा था। ठीक है? अब क्या होगा जी? ये कंप्यूटर है, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ऐसे करके भैया मान लो, ठीक है? मुझे पता है कि ये अच्छा नहीं बना, बट आप ऐसे करके मान लो, जैसे मान ठीक है? ये हमारी क्या है? ये हमारी जो इस तरह से हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा होता है, वो हमारी फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी ठीक है? चलिए, इसके बाद हमारा क्या है रिंग टोपोलॉजी हो गई, ये हो गई ट्री। ट्री टोपोलॉजी कौन सी जिसमें एक सीधी तार है, ये तो बस टोपोलॉजी है और इसमें फिर यहाँ पे हब लगा दिया और फिर यहाँ पे अलग-अलग कंप्यूटर जोड़ दिए। तो ये हमारी कौन-सी होती है स्टार टोपोलॉजी, ये वो टोपोलॉजी होती है जो बस और स्टार दोनों टोपोलॉजी के मिक्सचर से बन रही होती है, दोनों टोपोलॉजी के मिलने से बन रही होती है, ठीक है? इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी होती हैं, 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी जहाँ जुड़ जाती हैं, वहाँ क्या होगा हमारा, वहाँ हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाती है। सिर्फ इतना सा काम है, बताओ। तो क्या जो भी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई वो पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मात्र इतनी भी बातें जान ली तो आपका टोपोलॉजी का चैप्टर खत्म। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। एक बार सभी दोस्त मुझे कन्फर्म करके बता दो कि क्या ये टोपोलॉजी आपको समझ में आ गई, येस और नो? मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ से अगला जो हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है, वो हम यहाँ से कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और यहाँ से भी क्वेश्चन्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। सरल शब्दों में पढ़ेंगे, आसान शब्दों में समझेंगे, जानेंगे सभी चीज़। ये पढ़कर सीजीएल का पेपर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बल्कि और अच्छा करोगे, ठीक है? सिर्फ क्वालीफाई नहीं और और अच्छा करोगे।
वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो एक से अधिक कंप्यूटर को किसी नेटवर्किंग माध्यम से आपस में जोड़ना। एक या एक से अधिक किसी नेटवर्क क्या है? एक या एक से अधिक कंप्यूटर को किसी नेटवर्किंग माध्यम से आपस में जोड़ना और कनेक्ट करना नेटवर्क कहलाता है। यह कनेक्शन तार के साथ और बिना तार के भी हो सकता है। यानी कि जब हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे होते हैं तो वो ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये वायरों के साथ यानी कि तारों के साथ और बिना तार के भी आप बना सकते हैं। ठीक है? तार के माध्यम वाले को हम क्या कहते हैं? वायर्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि जब आप 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ रही होती हो, है ना? जब आप 2 या 2 से अधिक तारों को कैसे जोड़ रहे होते हो? जब आप 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को तारों के माध्यम से जोड़ रहे होते हो तो वहां पर फिर हमारी वायर टेक्नोलॉजी काम करती है। और कौन-कौन से वायर होते हैं? तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। कौन सी? फाइबर ऑप्टिकल केबल। और अगर हम बिना तार की बात करते हैं वायरलेस माध्यम तो रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई, सैटेलाइट इनकी सहायता से हम फिर कंप्यूटरों को जोड़ रही होती हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क बिल्कुल आसान शब्दों में लिखना है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जब जोड़ा जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये तार या बिना तार दोनों माध्यम से बनाया जा सकता है। तार वाले को हम वायर टेक्नोलॉजी कहते हैं और बिना तार वाले को हम वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। वायर टेक्नोलॉजी के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल ये 3 केबल यूज होती हैं, कोई सी भी यूज कर सकते हैं। जबकि जो हमारी कौन सी है दूसरी जो हमारी बची वायरलेस वाली इसमें क्या किरणों का यूज होता है, रेडियो वेव्स का, इंफ्रारेड वेव्स का, इनका। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्क। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, होने को और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मेनली हम बात करें तो मेनली 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। कौन-कौन से? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि देखो लैन, मैन, वैन ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? लैन, मैन, वैन। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी बताएंगे? लैन की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क होती है। मैन की फुल फॉर्म क्या होती है तो हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है। और वैन की फुल फॉर्म क्या होती है तो हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क होती है। कौन सी? लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन की फुल फॉर्म होती है आपकी वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम पेन कह रहे होते हैं तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और एक और होता है जिसे हम वीपीएन कह रहे होते हैं तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। कौन सा? ये हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है? तो लैन, मैन, वैन ये 3 नाम याद रखोगे। अब अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बता दूँ, मुँह ज़बानी ही अगर मैं आपको बता दूँ कि ये क्या है लैन, मैन, वैन तो क्या आप समझ लोगे बताओ? बताओ, क्या मैं ऐसे पहले आपको मुँह ज़बानी समझा दूँ क्या होता है ये सुन लो, है ना? मुँह ज़बानी पर एक शायरी याद आती है कि मुँह ज़बानी ना बताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है, कि कैसे सीने से लगाऊँ किसी और के हो, कि कैसे सीने से लगाऊँ किसी और के हो, मेरे होते तो तुम्हें दिखाता कि मोहब्बत। ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर कि मुँह ज़बानी हम अगर आपको यहाँ पर बताएँ तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है मेरे भाई? लोकल एरिया नेटवर्क में जब हम 2 या 2 से अधिक जब हम एक कंप्यूटर को एक लिमिटेड एरिया में नाप रहे होते हैं, जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम कंप्यूटर को एक लिमिटेड एरिया के अंदर आपस में जोड़ रहे होते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे लोकल एरिया नेटवर्क जब हम 2 या 2 से अधिक जब हम कंप्यूटरों को 2 या 2 से अधिक कितने भी हों, जब हम कंप्यूटर को एक लिमिटेड एरिया में जोड़ रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना? बहुत छोटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो जब हम शहर व कस्बों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, है ना? चलो, तो आप देखेंगे कि जब हम शहर व कस्बों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है मेरे भाई? तो तब हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और फिर हमारा एक आखिरी आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जब हम शहर व कस्बों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है? चलो। इसके अलावा पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? तो जब आप और हम आपस में ही कोई नेटवर्क बना लेते हैं, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे ये मेरी ईयरबड्स है, ठीक है? इस ईयरबड्स को मैंने अपने कान में लगाया, ठीक है? और मैंने इसे अपने फ़ोन से जोड़ लिया। अब ये मेरे फ़ोन से जुड़ गई, तो इस फ़ोन के और इस ईयरबड्स के बीच में इस फ़ोन के और इस ईयरबड्स के बीच में क्या है? हमारा कौन-सा नेटवर्क बन रहा है? तो ये बन रहा है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेरी घड़ी मेरे फ़ोन से जुड़ी हुई है, तो मेरी घड़ी और मेरे फ़ोन के बीच में कौन-सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो ये लिखा है ना पेन, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? बन रहा है। यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आप और हम अपनी पर्सनल चीज़ों को बहुत छोटे नेटवर्क में जोड़ लेते हैं। ब्लूटूथ है, पहले हम क्या करते थे कि ब्लूटूथ होती थी, तो हम 2 फ़ोनों को ऐसे जोड़ करके ब्लूटूथ से डेटा भेज रहे हैं, तो वो क्या है हमारा? वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना? वो भी क्या है? वो भी एक आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है जी? चलो। रिपीट करते हैं एक बार इनको। लैन क्या है? जब आप कंप्यूटर को एक सीमित एरिया लाइक कोई स्कूल, कोई रूम, कोई ऑफिस, कोई बिल्डिंग तक जो सीमित रहता है, आपका 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर तक की दूरी जो रहती है, वो हमारी लैन के अंदर आ जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि जब हम शहर और कस्बों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। और फिर आता है हमारा वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। क्या? वाइड एरिया नेटवर्क, और ये पूरे देश व दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहा होता है। पेन क्या है जी? पर्सनल एरिया नेटवर्क है हमारा। पेन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो हमारे से ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ये आपके इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है? और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमारा वीपीएन, जो हमारे कंप्यूटर की इंटरनेट की रक्षा करता है। अगर मैं इसे आपको और दूसरे तरीके से दिखाऊँ तो आप देखेंगे, जैसे ये क्या है? ये वैन है, ठीक है? अब आप ऐसे मान सकते हो कि जो वैन से डेटा है, वो किसके पास जाएगा? तो जो वैन से आपका डेटा है, वो जाएगा मैन के पास। अब मैन की फुल फॉर्म क्या है बताएँगे आप मुझे? तो आप कहेंगे भैया जी जो मैन है, मैन की फुल फॉर्म हमारी होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होती है? तो हम कहेंगे मैन की जो फुल फॉर्म होती है, वो होती है हमारी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है? और मैन को जब हम भागों में बाँटते हैं कुछ, है ना? मैन को जब हम यहाँ पर अब मैन वैन से डेटा आएगा मैन के पास, मैन से डेटा कहाँ जाएगा? लैन के पास। ये डेटा जाएगा लैन के पास। ठीक है? तो इस फ़ोटो के माध्यम से कुछ समझ पा रहे हैं आप, सीख पा रहे हैं? तो जो पूरी देश दुनिया में डेटा आ रहा है वो वैन के बाद मैन से, और मैन से फिर डेटा कहाँ पहुँच रहा है आपके हमारे पास, लैन से पहुँच रहा है, फिर इसमें भी जब हम बना लेते हैं वो पैन हो जाता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। कितने मीटर के अंदर पैन होता है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, 50 मीटर 100 मीटर तक रहता है, लेकिन ये आपसे कभी भी एरिया नहीं पूछेगा, ना ही लैन का पूछता, नहीं बस सवाल ऐसे पूछेगा कि जब बहुत सीमित एरिया, कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग, कोई रूम, कोई ऑफिस में जब कंप्यूटर को किसी डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है, तो वो हमारा
लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जो बात मैंने बताई वही बात मैंने लिख दी है। तो आप चाहो तो नोट्स बनाओ, ना चाहो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और ना चाहें तो नोट्स ना बनाएं। कि ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र, कमरा, ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तक सीमित होते हैं। क्या होता है कि ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसमें क्या है कि ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र लाइक रूम, ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तक ही क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क 100 मीटर से लेकर के 1 से 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर ऐसे बहुत तक ही कवर कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। डेटा सुरक्षित होता है, इसमें डेटा के ट्रांसफर की जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है और बाहर से नेटवर्क के किराए पर हमें नहीं लेना पड़ता। तो ऑल कंप्यूटर इन सच नेटवर्क आर लिमिटेड टू अ लिमिटेड एरिया, रूम, ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ईटीसी। डेटा सिक्योर, स्पीड फास्ट होती है, इसको किराए पर लेने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, एक और होता है लैन के बाद डब्ल्यूएलएन, है ना। तो हम क्या कहेंगे, अगला होता है हमारा डब्ल्यूएलएन। डब्ल्यूएलएन है हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इसमें कंप्यूटर बिना तार के जुड़ा होगा, ठीक है। तो डब्ल्यूएलएन यानी कि ये कंप्यूटर या अन्य डिवाइस का समूह जो वायर्ड कनेक्शन के बजाय रेडियो प्रसारण के जरिए आधार पर नेटवर्क से जुड़ा गया है। ये सभी हमारे किसके उदाहरण हैं, लैन के। अगर मैं इसके बाद मैन का आपको बताऊं उदाहरण, तो हम क्या कहेंगे, मैन का उदाहरण। तो ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसे किसी शहर पर कस्बे शहर या कस्बे को जोड़ने के लिए, है ना, जिसे किसी शहर कस्बे के लिए डिजाइन किया जाता है, मैन कहलाता है। यह लैन से तो बड़ा होता है, ये जो होता है ये लैन से तो बड़ा होता है और मैन वैन से थोड़ा छोटा होता है, बीच का होता है ना। और इसकी जो लिमिट होती है वो 5 से 50 किलोमीटर होती है। हालांकि ये लिमिट आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, बस शहर व कस्बों को जोड़ने के लिए। और लैन सबसे छोटा है, देखो इन तीन में अगर हम कंपेयर करें, फिर मैन, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, ऐसे, और ये वैन। जो मैन है वो लैन से तो छोटा, मैन से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा ये हो गया मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी देश, द्वीप या पूरे विश्व में फैले हुए कंप्यूटर को जोड़ता है, वैन कहलाता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ओवर अ कंट्री, आइसलैंड और ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड वैन। दिस इज द लार्जेस्ट नेटवर्क एग्जांपल इंटरनेट, एटीएम आदि। जो इंटरनेट वगैरह होता है हमारा, ये हमारा इसका सबसे अच्छा उदाहरण। इसे हटा दो, कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये हमारा हो गया वैन। इसके बाद अगला आता है हमारा पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा अगला आता है हमारा यहाँ पर, पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल एरिया नेटवर्क हमसे क्या कहता है कि ये बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्तियों तक ही होती है, जैसे ब्लूटूथ, जैसे वाईफाई, जैसे हॉटस्पॉट, जैसे शेयर इट आदि। तो ये सभी हमारे किसके उदाहरण हैं। इट इज अ नेटवर्क यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज हु कैपेसिटी इज अप टू 1 और 2% प्रेजेंट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, शेयर इट ईटीसी। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। इसके बाद एक अगला नाम हमारे और आपके बीच में आता है जिसका नाम होता है वीपीएन। अगला नाम आता है हमारे और आपके बीच में, इसके नाम हम देते हैं वीपीएन। वीपीएन का अर्थ होता है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और ये क्या करता है, हमारी इंटरनेट की रक्षा कर रहा होता है। कैसे, तो वीपीएन एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो असुरक्षित नेटवर्क को सुरक्षित नेटवर्क में बदलने का काम करती है। और यही लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है कि असुरक्षित नेटवर्क को सुरक्षित नेटवर्क में बदलने का काम कौन करती है, तो वो हमारी यहाँ पर वीपीएन करती है। साथ ही यूजर की वास्तविक लोकेशन और आइडेंटिटी को छुपाने में मदद करती है। यह पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखता है और आपके डेटा को हैक होने से बचाता है। कौन, वीपीएन। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलो, ये आपका वीपीएन है। कुछ और फुल फॉर्म है, जैसे पीओएलएन होता है एक, इसकी फुल फॉर्म पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, वीएलएन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यूएलएन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारी यहाँ पर कुछ क्या हो जाती है, इनकी फुल फॉर्म हो जाती है, बस इनकी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। चलो, ठीक है जी। तो एक बार सभी दोस्तों मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे यस और नो करके बता देंगे कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आई हैं। बताएंगे क्या यहाँ तक की सभी बातें समझ में आ गई आपको या नहीं आई। यस और नो करके बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखेंगे। बिल्कुल, है ना। आगे बढ़े अब हम, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अभी मैं एक काम कर लेता हूँ कि जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है ना, तो सबका एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ, है ना। या सबका ना करके टोपोलॉजी का तो अलग ही हमने अभी किया है। तो जो ये नेटवर्क हमने अभी पढ़े हैं, इनका मैं एक बार आपको क्या करा देता हूँ मेरे भाई, रिवीजन करा देता हूँ। देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया था रिवीजन, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो गुप्ता जी, मैंने आप एक क्लास ली थी अभी लास्ट सैटरडे को, उसमें मैंने क्वेश्चन कराए थे कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी बेसिक क्लासेस हम आगे भी कोशिश करेंगे, लेते रहेंगे, तो उसके थ्रू आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो सर जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं भैया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, कि लाइव क्लास में जवाब नहीं दिए जा सकते। एक का तुक्का दे दिया वो बात अलग है, बट कंप्लीट कन्वर्सेशन नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि हम आप सभी ने कोर्स पढ़ने के लिए लिया है, ना कि बात सुनने के लिए। अब जैसे बात हो रही है उसे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट भाई बाकियों का क्या। आपको सोचो मैं आपकी बात सुन के किसी और की बात का जवाब दूं, आपको गुस्सा आएगा, खून खोलेगा, तो भाई क्यों ही खून खोलाना है किसी। आगे बढ़े अब हम, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पर देखो, मैं एक बार आपको रिवीजन कराने वाला था। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जो हम दो या दो से अधिक डिवाइसेस को या कंप्यूटरों को आपस में जुड़ रही होती हैं, तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है कि आपका ये दो तरीके से जुड़ा जा सकता है, वायर और वायरलेस दोनों तरीके से, है ना। वायर्ड और वायरलेस दोनों ही तरीके से जुड़ा जा सकता है। वायर्ड के कौन कौन से ऑप्शन है, तो आप ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज कर सकते हैं, आप कोएक्सियल केबल का यूज कर सकते हैं, आप ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां हम आ जाते हैं किस पर, जहां हम आ जाते हैं वायरलेस पर, तो वहां पर फिर किरणों का यूज होता है। और किरणें कौन सी, किरणें होती हैं आपके रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये वाली, ठीक है जी। चलो, इसके बाद हमने जाना कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्क्स, तो देयर आर 3 मेनली
मेनली 3 टाइप ऑफ नेटवर्क कौन-कौन से? तो एक होता है हमारा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड एक होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो लैन है, ये एक लिमिटेड एरिया के लिए होता है, एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है, जो किसी रूम, किसी ऑफिस, किसी बिल्डिंग, किसी हॉस्पिटल, है ना? तो उसके उसमें जो भी डिवाइसेज़ हैं, जो कंप्यूटर हैं, उन्हें आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? लैन, एक सीमित क्षेत्र। लेकिन जो वैन मैन है, ये शहर व कस्बों को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या? ये शहर व कस्बों को आपस में जोड़ने का काम करता है। लाइक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। याद कैसे करोगे? मेट्रो कहाँ होती है? शहर या कस्बों में होती है। आप कहोगे सर कस्बों में तो नहीं होती, शहर में होती है ना। तो ऐसे मेट्रो से आप जुगाड़ बना लेना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, पूरी देश दुनिया से जुड़ी हुई कंप्यूटर। पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो नेटवर्क आप और हम अपने फोन और ईयरबड्स के बीच में बना लेते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो एक और छोटा होता है और इसका हमारा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है वीपीएन, वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और ये हमारी इंटरनेट को असुरक्षित नेटवर्क को सुरक्षित नेटवर्क में ट्रांसफर करने का या मैं कहूँ बदलने का काम कर रहा होता है। तो ये हमारे यहाँ पर नेटवर्क वाला टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है बताएंगे? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे जल्दी से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन लाइन, यानी कि अभी हमने बात की कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, तो तार या फिर बिना तार। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कही गई है कि किसी कंप्यूटर से टर्मिनल या किसी टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा के संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक हम कह रहे होते हैं। आ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ टर्मिनल और फ्रॉम अ टर्मिनल टू अ कंप्यूटर। दिस मीडियम इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन लाइन और अ डेटा लिंक। ये दो प्रकार की होती है, एक वायर्ड और एक वायरलेस। ये दो प्रकार की होती है, वायर्ड और वायरलेस। यानी कि अगर मैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया जब हम कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। कौन कौन से? तो एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है हमारा अनगाइडेड मीडिया। अब ये गाइडेड और अनगाइडेड क्या है? तो भाई मेरे गाइडेड का ही मतलब होता है वायर्ड, यानी कि जो वायर्ड टेक्नोलॉजी होती है, जो तार वाली टेक्नोलॉजी होती है, इसे को ही हम गाइडेड मीडिया कहते हैं, और जो बिना तार वाली होती है इसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। अब बात यह है कि ये याद कैसे रहेगी? कैसे हमें ये शब्द याद रहेगा कि गाइडेड के लिए वायर्ड है और अनगाइडेड के लिए वायरलेस? तो एक बात बताओ कि अगर तुम किसी रस्सी से बंधे हुए हो, है ना, तो तुम लिमिटेड हो, तुम रुके हुए हो, है ना, यानी कि तुम अगर तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक करने वाला है, अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा ये पूछ रहे हैं कि बेटा रात में 10 बजे तक कहाँ थे, तो तुम गाइड किए जा रहे हो अच्छे से, गाइडेड हो, तुम्हारे पीछे किसी का हाथ है, सपोर्ट है, मतलब तार जैसे लगा होता है ना किसी डिवाइस से। इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ याद करने के लिए। जैसे अगर कोई चीज, जैसे हमारा ये कीबोर्ड है भाई का, ठीक है, हमारे सामने हमारे अमित भाई बैठे हैं, इनका क्या है, इनके सीपीयू में कीबोर्ड लगा तार के साथ, तो ये वायर्ड है, ये इससे ज्यादा दूर नहीं ले जाया जा सकता, है ना। तो ये क्या हो गया? इसे हम गाइडेड मीडिया कह देंगे, क्योंकि इसे गाइड कौन कर रहा है? ये तार हर समय से गाइड कर रहा है। लेकिन यहीं पर हमारे पास एक माउस है, और ये माउस कैसा है? बिना तार वाला है, यानी कि ये अनगाइडेड मीडिया का है, क्योंकि मैं ऐसे उठा करके फेंक दूं तो चला जाएगा, है, ये क्या हो जाएगा? चला जाएगा, यानी कि इसके पीछे कोई नहीं है, इसके पीछे कोई तारा नहीं है, यानी कि ये अनगाइडेड है, यानी कि इसे कोई संभालने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है। तो यदि तुम्हारे जीवन में कोई संभालने वाला, समझाने वाला हो, तो उसकी हमेशा कदर करना। ठीक है, तो ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हमारा अनगाइडेड मीडिया का उदाहरण हो जाता है। देखिए, जब हम अपने दिनों में होते हैं, जैसे जिन लोगों की एज 18 से 25 27 होती है, हालांकि मेरी भी इतनी ही होने वाली है, मैं बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी, तो जब हमें उस टाइम पर अगर कोई रोक टोक कर रहा होता है, जैसे हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, हमारी दीदी हो सकती हैं, हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, तो उस टाइम पर हमें बहुत बुरी लगती हैं ये चीजें, है ना। लेकिन खुश नसीब है वो लोग जिनकी, मतलब जिन्हें गाइड करने वाला कोई है ना, जिन पर निगरानी करने वाला कोई है ना, तो उनकी कदर करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा है, कोई अच्छी बात सिखा रहा है, तो उसका सम्मान आपको करना चाहिए ना, कि ये क्या ही बता रहे हो, क्या ही कह रहे हो, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपके कई बार हमसे छोटे भी हमें अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान दे जाते हैं, जो हम हमेशा हमारे काम आता है ना। तो उनकी हमेशा क्या करनी चाहिए? हमें कदर करनी चाहिए उन लोगों की। आगे बढ़ते हैं, तो गाइडेड मीडिया में क्या है? गाइडेड मीडिया में जितनी भी केबल वाले काम होंगे, तार वाले, यानी कि लाइक कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये केबलों के नाम है, किसके? केबल, तार के नाम है, ठीक है। और अनगाइडेड मीडिया यानी कि जिसमें तार नहीं होता, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। कौन सी? इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो जो वायर्ड टेक्नोलॉजी होती है, इस वायर्ड टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इस बिल्कुल, तो इस वायर्ड टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर कह रहे होते हैं, इसे गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गाइडेड मीडिया। इसमें डेटा का संचार तारों के द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है। तो जो गाइडेड मीडिया होती है, इसमें जो डेटा का संचार है वो तारों के माध्यम से होता है। और ये तारे वो वाले नहीं है कि आ ले चलूं तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी, ये वो वाले तारे नहीं है। ये वो वाले तारे हैं जो तुम अपनी गली में खड़े होकर जब ऊपर मुंडी करते हो, अपनी मुंडी जानते हो, गर्दन, अपना सर जब आप ऊपर करते हो, तो तब जो आपको आपके पास जो लट्ठे होते हैं, जो आपके खंभे खड़े होते हैं, उनमें जो आपको वायर दिखाई देते हैं, ये वो वाले तारे की बात हो रही है। नहीं तो चले चले जाओ कहाँ पे, अपनी अलग ही दुनिया में चले जाओ, सोचो अच्छा ये वो वाला तारा है। भैया ये वो वाला तारा नहीं है, ये तारा कौन सा? पढ़ाई वाला, ठीक है। चलिए, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें डेटा का संचार तारों के द्वारा किया जाता है। इन दिस द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा इज डन थ्रू वायर्स, ठीक है। ये तार कॉपर, टिन या सिल्वर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो जो ये तार हैं हमारे, ये कॉपर, टिन या फिर सिल्वर के बने होते हैं, और इन्हें हम मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तो जो तार हैं ये मेनली तीन भागों में डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से? एक ट्विस्टेड पेयर केबल, एक कोएक्सियल केबल, और एक होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सा? एक केबल होती है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल, राइट। आगे बढ़े, अब एक एक करके इन तीनों केबल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ट्विस्टेड पेयर केबल की। किसकी? तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इस केबल को ईथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ईथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है। और ये कॉपर वायर की होती है, इसमें तार एक दूसरे के मध्य लिपटे रहते हैं। पुरानी टेलीफोन लाइन वगैरह में इसी का यूज किया जाता था। किसका? तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके बाद अगली केबल हमारी आती है कोएक्सियल केबल। कौन सी? कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल का प्रयोग अधिकतम केबल टीवी में होता है। कहाँ पर? केबल टीवी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कोएक्सियल केबल का यूज कहाँ होता है? तो हम कहेंगे केबल टीवी में। केबल टीवी मतलब पहले डिश चला करती थी, 150 रुपये महीने जो भी पैसे जाते थे, फिर टाटा स्काई आ गई, है ना, डीटीएच रिचार्ज होने लगे आपके, टाटा स्काई आ गया, और भी कुछ नाम होते हैं आपके अलग अलग, वो चीजें आ गई, तो अब उनमें रिचार्ज होता है।
तो उनमें जो टीवी के पीछे जो केबल लगी होती है, वो केबल अगर आप लोगों ने देखी होगी तो वो कौन सी होती है? वो कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है? कोएक्सियल केबल एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल के लिए प्रयोग की जाती है और ये हमारी आपने देखी होगी रियल लाइफ में कभी। तो जैसे उस केबल को अगर आपने कभी ऐसे किया हो, जैसे कई बार क्या होता है कि डिश हिल रही होती है, ऐसा ना ऐसे, तो हम क्या करते हैं उसे माचिस से जलाते हैं पहले केबल को और जलाने के बाद उसे ऐसे एकदम गर्म से होगी उसे ऐसे करके छीलेंगे। जब आप उसे ऐसे करके छील रहे होते हो या किसी कपड़े से पकड़ के छीलते हो, तो फिर हमें उस काली परत के अंदर ऐसे करके सिल्वर, गोल्डन, फिर प्लास्टिक और उसके बाद में हमें ये तार मिलता है। और जब ये तार मिल जाता है तब फिर हम इसे उसमें इसके आगे एक उपकरण डिवाइस होती है छोटी सी, उसे लगा के अपने टीवी से जोड़ देते हैं जिससे कि डिश सही हो जाती है। शायद आप लोगों ने करा हो, आपने नहीं करा तो आपके घर पे देखा होगा अगर, है ना? हालाँकि आजकल जब से फ़ोन आ गए तो टीवी वगैरह देखना बहुत कम हो गया, बट ये पहले बहुत किया जाता था, है ना? और देखा भी होगा। तो तब आप देखोगे कि इस केबल के अंदर सिल्वर, गोल्डन ये सभी चीज़ें मिलती हैं। तो आपके घर पे ये कोएक्सियल केबल है, तो आपको पता नहीं था कि इसे कोएक्सियल केबल कहते हैं, ठीक है? तो कोएक्सियल केबल हमारी क्या है? टीवी वगैरह में यूज़ होती है। और इसके बाद देखो यहाँ से सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, है ना? यहाँ से पूछा गया था और ये क्या है हमारा? इसे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, यानी कि ये हमारी तीसरी केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। और यही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या पूछा जाएगा? दिस ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। और ये केबल जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल, दोनों से ज्यादा तेज, ज्यादा अच्छी, पतली और वजन में हल्की होती है। कौन सी? ऑप्टिकल फाइबर केबल। लंबी दूरी के आपके क्या है? टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम इसी का यूज करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी होते हैं द्वारा प्रकाशित तंतु केबल का उपयोग हाई क्वालिटी की इंटरनेट सर्विस देने के लिए किया जाता है ना? हाई क्वालिटी की सर्विस देने के लिए किया जाता है। ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इसके बाद एक केबल और होती है हमारी ईथरनेट केबल, और जिसके साथ हम अपनी आज की क्लास को फिनिश कर रहे होंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ईथरनेट केबल क्या है? ईथरनेट केबल से कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस को एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर जोड़ा जाता है। ईथरनेट केबल से कंप्यूटर और किसी डिवाइस को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 100 मीटर तक ही होती है, लेकिन ये बढ़ाई भी जा सकती है। और कैसी होती है आपकी ये? तो आप देखेंगे ये हमारी ईथरनेट केबल होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, यानी कि इसका पार्ट 2, जिसमें हमने हमारी टोपोलॉजी के चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसमें हमने नेटवर्क के बारे में जाना। और अब हम यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन मीडिया के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, जिसमें वायर्ड वाला जो ऑप्शन था, जिसमें हमारा, जिसे हमने गाइडेड मीडिया कहा, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल और कोएक्सियल केबल थी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे की चीजों को हम कल की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह टेलीग्राम.com में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।